Hello, friends. In this lecture, we will learn about the parliament. Hello, friends. So, in this lecture, we will start with a new topic that is Indian Parliament. तो इसके पहले हम लोग ने प्रियम्बल ख़त्म कर लिया, ठीक है, और फंडामेंटल राइट ख़त्म कर लिया, ठीक है. ये दोनों आप प्लीज़ रिवाइज करके आना, ठीक है. इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से, और उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, सबसे पहले जो इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, ठीक है. टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेसिकली एक एरिया, ठीक है. अब इस मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है. अब ये 10 लाख लोग अपने में से एक पर्सन को चुन के लाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव क्या कहाँ जाएगा, ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, जो कि सिट्स इन लोकसभा, ठीक है, ठीक है. तो ये होती है हमारी, ऐसे इलेक्शन होता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है. अब ये समझते हैं कि ये तो अंडरस्टैंड हो गया है कि हमारी पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो कि टोटल होते हैं 543, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल होते हैं, जो कि अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाते हैं, जो कि कहाँ बैठते हैं, लोकसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है. तो ये होता है. अब नाउ इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. स्ट्रक्चर क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज होते हैं. पार्लियामेंट हैव 2 हाउसेज, ठीक है. दैट इज लोकसभा एंड अनदर वन इज राज्यसभा, ठीक है. लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया, 2 हाउसेज हो गई, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और यहाँ पे जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम दी पीपल होते हैं, ठीक है. और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं बाई कैमरलिज्म, क्योंकि हमारी 2 हाउसेज है. इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बाई कैमरलिज्म. बाई मीन्स टू, कैमरलिज्म मीन्स हाउस, ठीक है. अब हम लोग लोकसभा के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि लोकसभा को सबसे पहले ये तो समझ लिया, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. यहाँ के जो एमपी होते हैं, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं, ठीक है. इसमें लोकसभा के कुल 543 मेंबर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं. यहाँ जो लोकसभा के जो एरिया होता है, वहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछा होता है, ठीक है. इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया. और लोअर हाउस तो है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, बट ये पावरफुल है देन राज्यसभा, ठीक है. ये चीज़ आगे समझेंगे क्यों पावरफुल है. क्योंकि रा- पहली बात तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है. और क्योंकि ये लोअर हाउस है, लोअर हाउस में वो ऐसे लोग बैठे हैं जो कि डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करके लेके आए हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, ठीक है. होल्ड मैक्सिमम पावर बिकॉज डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पीपल, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट पावर्स कौन कौन सी है, ये क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं. हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, इसको आगे समझेंगे. एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर विथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. इनकी जो काउंसिल्स होती है, ठीक है. तो इनको कंट्रोल भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि एक फॉर्मूला है ERL, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है. तो ये लोकसभा क्या काम करते हैं, लोकसभा इनको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम ना कर सके जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है. तो इस तरीके से कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, ठीक है. और ये लोकसभा क्या काम करते हैं कि मनी बिल को पास होने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल मनी बिल का लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है. और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. और लोकसभा के पास ये भी पावर है कि वो सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत
गिरा भी सकती है। अगर सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। ठीक है, नाउ अब अंडरस्टैंड करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए गोवा एक स्टेट है, ठीक है, यूपी एक स्टेट है, ठीक है, तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, और जो गोवा ऐसा छोटा शहर छोटा स्टेट है तो उसकी जनसंख्या कम है, ठीक है, बट जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उस पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को, स्टेट में कितने उस स्टेट से कितने एमएलए, कितने एमपी चुन के आने चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बनती है, उसके तहत ये डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर किस स्टेट से कितने एमपी चूज करके आएंगे जो कि बैठेंगे हमारे राज्यसभा में, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने स्टेट्स को इन द राज्यसभा, विच इज अपर हाउस, विच इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको डिटेल में और चीज समझेंगे बाद में। ठीक है, तो अब इसमें मरून कारपेट होता है, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडिया। मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने लोकसभा में क्या पढ़ा था कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते थे, ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुन के आते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, जो एमएलएज हो, जो एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा में जो बैठते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द एमएलए ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, उस स्टेट के एमएलए इनको इलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट क्या करता है? इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से इंटरेस्ट को? स्टेट के इंटरेस्ट के हो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ने पार्लियामेंट पढ़ा, ठीक है, उसी तरीके से हमारे जैसे पार्लियामेंट सेंटर पे होती है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरीके से स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो आते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। ठीक है, ये कभी कभी अगर कोई स्टेट बाई कैमरलिज्म है तो दोनों हाउसेज होंगी, और अगर यूनिकैमरलिज्म है तो सिर्फ विधानसभा होगी। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेंबर कॉल्ड एमएलए। ठीक है, एमएलए कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जस्ट लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के भी मेंबर डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करके लाते हैं और एमएलए को भी डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये अंडरस्टैंड करना आप लोग। ठीक है, तो एमएलए इज इक्वल टू एमपी ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्सन डायरेक्टली इलेक्ट करके लाते हैं इन दोनों को। ठीक है, नाउ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्या कहता है? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर इंडिया में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर पे एक गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या है? पावर्स डिवाइडेड है। इसको क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, अब आर्टिकल 1 हम लोग ने समझा था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, हमारा क्या है? यूनियन है। हमारे इंडिया क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, बट स्टेट्स क्या है? एक यूनियन के तहत वो अटैच है। ठीक है, कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स डिवाइडेड होती है ना, उस चीज को फेडरलिज्म कहते हैं। यानी कि बोथ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। कुछ डिसाइडेड होंगे, कुछ एरियाज डिसाइडेड है कि स्पेसिफिक स्टेट लॉ बना सकती है और स्पेसिफिक सेंटर लॉ बना सकती है, और कुछ ऐसे भी पावर्स होंगे जिसपे सेंटर स्टेट बोथ दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, बोथ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंट देयर रिस्पेक्टिव एरिया। अब जैसे चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है कि डे टू डे बेसिस की एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट लेवल पे देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्या हैंडल करते हैं? नेशनल लेवल पे हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट में एक ही सिस्टम है तो उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ सेंटर लेवल पे है, और अगर कोई स्टेट दो गवर्नमेंट चल रही है, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, एक सेंटर पे भी एक स्टेट पे भी, तो उसको फेडरल कंट्री कहते हैं। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। So thank you guys. We will meet you in the next lecture. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.